हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्विक कंप्यूट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, टाइटल टैग के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे पैराग्राफ टैग के बारे में, हेडिंग टैग के बारे में, प्री टैग के बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो हम सबसे पहले अपना फोल्डर ओपन कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड कर देंगे। ये वेलकम विंडो को क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम अपनी फाइल बनाएंगे। इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसमें हम लिख लेते हैं index.html। तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। अब हम इसमें अपना बॉयलर प्लेट कोड ले आते हैं। तो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइटल, हेडिंग टैग। देखिए हेडिंग टैग टोटल 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। टोटल वेब पेजेस में जो है 6 हेडिंग होती है। H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है और H6 जो है सबसे छोटा हेडिंग टैग होता है। H1 मेन हेडिंग होता है। तो इसे आइए ट्राई करते हैं। लिख लेंगे हम H1, एंटर, हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग 4 और इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप इसे अब हम सेव कर लेंगे और ब्राउज़र में जाके देखेंगे। पाथ कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जो है सारी हेडिंग प्रिंट हो चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग 1 कितना बड़ा है, हेडिंग 2 कितना छोटा है और ऐसे ही सारे हेडिंग कम छोटे होते जा रहे हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हेडिंग 1 जो है सबसे मेन हेडिंग होती है, इसलिए सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो ये था हेडिंग टैग के बारे में। अब हम इसमें देखेंगे कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स जो यूज़ किया जाता है वो नोट्स और एक्सप्लेनेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। अपने कोड में आ जाते हैं हम। जैसे कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये हेडिंग टैग है, तो हम इसको कमेंट में कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल के साथ स्लैश बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा कमेंट ऑन हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ हेडिंग टैग। तो इस तरह से हम अपने कोड में नोट्स वगैरह ऐड करने के लिए जो पार्ट हमें एग्जीक्यूट नहीं कराना है, इसलिए हम इसको कमेंट करते हैं। अब जैसे कि मैं इस हेडिंग को जो है कमेंट आउट कर देती हूँ तो ये हमारा वेब पेज में शो नहीं होगा। देखते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेती हूँ। तो देखिए हेडिंग 1 और हेडिंग 2 नहीं दिख रहा है, बाकी हेडिंग 3 और 4 दिख रहा है। 4 से हमारे सारे हेडिंग दिख रहे हैं। तो जो कमेंट वाला पार्ट होता है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है। ओके, अब हम देखते हैं पैराग्राफ टैग के बारे में। पैराग्राफ टैग जो है हमेशा रिप्रेजेंट होता है पी टैग से और इसमें केवल एक ही स्पेस अलाउ होता है, एक से ज़्यादा स्पेस इसमें अलाउ नहीं होता है। इसको हम एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ से हम इसको पहले कमेंट से हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ टैग का एग्जांपल लेंगे तो पी लिख कर एंटर करेंगे और इसमें लिख देंगे हम दिस इज़ पैराग्राफ। सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा पैराग्राफ जो है प्रिंट हो गया है। तो इसमें डिफरेंस होता है, हेडिंग जो है बोल्ड आपको दिखेगी और जो पैराग्राफ है हमारा वो बोल्ड नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है। अब मैं दिखाती हूँ इसमें एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो क्यों नहीं अलाउ होता। ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देता है जो हम एक्स्ट्रा स्पेस इसमें लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिस इसके बीच में कई सारा स्पेस लगा दिया।
अब मैं इसे सेव करके रिफ़्रेश करती हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आया है इस पैराग्राफ के बीच में, जबकि मैंने यहाँ पे कितना सारा वाइट स्पेस दिया है। तो इस स्पेस को और एक्स्ट्रा लाइन को भी रिमूव कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे एंटर कर देती हूँ और यहाँ पे स्पेस दे रखा है, तो इस चीज़ को भी इग्नोर कर देगा ब्राउज़र। रिफ़्रेश करती हूँ तो देखिए कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको देखिए जैसे कि थोड़ा एक्स्ट्रा ज़्यादा लाइन लिखती हूँ इसमें, इसे यहाँ से हटा देते हैं। इसमें लिखेंगे लॉरेम और एंटर कर देंगे। ये हमारे लिए डमी पैराग्राफ्स क्रिएट करके दे देता है। तो इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ से आके रिफ़्रेश कर लेंगे तो देखिए ये सिंपल ऐसे पैराग्राफ आ रहे हैं। और अगर मैं इसमें कई सारे एक्स्ट्रा लाइन और स्पेसेस दे देती हूँ और इसे आप सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करती हूँ तो देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा इसमें। और जो ये हमारा पैराग्राफ होता है वो ब्राउज़र के हिसाब से, मतलब जो भी डिवाइस होता है उसके हिसाब से अपने आप फिट हो जाता है। तो जैसे अभी यहाँ पे जितना स्पेस था उस स्पेस के हिसाब से ये पैराग्राफ जो है वो फिक्स हो गया है। अब मैं आपको इसे इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ। राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कोड HTML कोड दिख जाता है और यहाँ हमारा CSS का कोड दिख जाता है जो कि स्टाइलिंग के लिए होता है। तो इसे देखते हैं और इसे हम यहाँ पे, ये पैराग्राफ है हमारा, हम इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा जो है जितना भी वाइट स्पेस वगैरह हमने दिया था वो सब हट गया है। और इसको डिवाइस के हिसाब से दिखा देती हूँ, जितना हम इसको छोटा करते जाएंगे उस हिसाब से ये डिवाइस के हिसाब से फिट होता चला जाएगा। अब इसे क्लोज कर देते हैं। और पैराग्राफ जो है ये हमेशा एक नई लाइन से ही स्टार्ट होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये जो पैराग्राफ टैग है पहले इसे सही कर लेते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं। लॉरेम 10 लिख करके सिर्फ 10 वर्ड्स का ही आएगा पैराग्राफ। अब मैं मान लीजिए यहाँ से ये पैराग्राफ हटा के यहाँ पे इनके बीच में लगा देती हूँ यहाँ पे और सेव कर देती हूँ। और अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये नई लाइन से ही स्टार्ट होगा, जस्ट इसके आगे से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा पैराग्राफ के बारे में। अब हम देखते हैं प्री टैग के बारे में। द प्री टैग इन HTML इज़ यूज टू डिफाइन फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री टैग क्या होता है कि जिस तरह से हम पैराग्राफ में लिख रहे थे कि कोई भी वाइट स्पेस नहीं आ रहा था, कोई भी लाइन हम अगर दे रहे थे तो वो नहीं आ रहा था, तो प्री टैग में ये होता है कि एज इट इज़ जैसा फॉर्मेटेड होता है वैसा ही प्रिंट होता है ब्राउज़र में भी। इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। अब हम इसमें लिखते हैं प्री टैग लॉरेम 10 वर्ड इनफ है। अब जैसे यहाँ मैंने इसे एंटर कर दिया, यहाँ से इसे एंटर कर दिया और यहाँ से एंटर करके इसमें कुछ स्पेस दे देते हैं। इसे सेव कर देंगे और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसा फॉर्मेटेड हमारा यहाँ कोड में है वैसा ही एज इट इज़ हमारा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ये देखिए, तो ये फ़र्क होता है पैराग्राफ टैग में और प्री टैग में। प्री टैग प्री फॉर्मेटेड कर देता है तो इसीलिए इसका नाम प्री है। तो आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।